हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये टेक्सटाइल एंड अपैरल साइंस का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले की क्लास आप इसी चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास के लिए। आज हम फाइबर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। उसमें एक तो होगा कि नेचुरल फाइबर कौन से हैं, मैन मेड फाइबर कौन से हैं, फिर नेचुरल में एनिमल्स फाइबर, प्लांट फाइबर, और फिर प्लांट में कि बास्ट फाइबर है, सीड फाइबर है, और इसमें फिलामेंट है। मोस्टली फिलामेंट ही रहते हैं, जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये वाला, और बास्ट हो गया, सीड हो गया, ये लीव्स से भी है जैसे। और मैन मेड में जैसे नाइलॉन, पॉलिएस्टर, इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। जैसे सेलुलोज, सेलुलोजिक हैं, जैसे ये रेयोन हो गया, एसीटेट हो गया, ट्राई एसीटेट हो गया, ये वाले पॉलिएस्टर हो गया। तो इनको हम आगे डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतना ही बता रही हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन इस क्लास एक्चुअल क्लासिफिकेशन में से नहीं आते, लेकिन जो अंदर का डिटेल है उसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। फिर है नेचुरल में से कॉटन है। कॉटन की मोस्टली प्रोसेस पूछी जाती है। तो ये स्टेपल फाइबर है, और इसकी प्रोसेस क्या है, पहले जैसे जीनिंग करेंगे, फिर कार्डिंग करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे, स्लाइवर करेंगे। टेंसिटी है इसकी 3 to 5 ग्राम पर डेनियर है। ये टेंसिटी भी मैं आपको कंपैरिजन में एक जगह पे दिखा रही हूँ, और बाद में बताती हूँ इसके बारे में। तो ये भी पूछ लेते हैं किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, मतलब टेनिसिटी। फिर है फ्लैक्स और लिनन की, इसमें रिपलिंग होती है। अच्छा, ये जीनिंग में क्या होता है कि ये सीड्स के ऊपर जैसे वो रहता है कॉटन, उसको रिमूव किया जाता है जीनिंग प्रोसेस में। फिर कार्डिंग में इसको स्ट्रेट से किए जाते हैं, मशीन्स के द्वारा किए जाते हैं, एज कॉम्बिंग ही होता है उसमें भी। फिर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कार्डिंग है कॉम्बिंग। फिर इसके स्लाइवर बनते हैं, वो जो रील्स वगैरह बनती हैं, और फिर आगे प्रोसेस होता है, फिर इससे थ्रेड बनता है। फिर है फ्लैक्स और इसको लिनन भी बोलते हैं। तो इसमें प्रोसेस क्या है, रिपलिंग हो गया, रेटिंग हो गया। रिपलिंग में मतलब इसके जो लीव्स वगैरह हैं उसको रिमूव किया जाता है। और रेटिंग हो गया, रेटिंग पानी के अंदर डाल दिया 1 महीने के लिए भी, 2 महीने के लिए भी, या फिर कुछ केमिकल यूज़ कर रहे हैं नेवज वगैरह तो कम दिन के लिए भी हो जाती है। फिर ड्राइंग हो गया, फिर ब्रेकिंग हो गया, फिर स्कोचिंग हो गया। ड्राई करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे, फिर इसको फाइबर जो इसके ऊपर रहता है उसको रिमूव करेंगे, तो ये उसको स्कोचिंग बोलते हैं। फिर हैकलिंग या कोम्बिंग, फिर उसको स्ट्रेट करेंगे या किसी कोम से, और फिर प्रोसेसिंग में जाएगा ये। तो इसकी टेनिसिटी क्या है कि कॉटन से हाई होती है, 6.5 ग्राम पर डेनियर। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना। मिक्सचर ऑफ पैक्टिन, लिग्निन, हेमिसेलुलोज, ये तो ऑलमोस्ट सब में ही मिलेंगे। जो भी कॉटन ये सेलुलोजिक मटेरियल है उसमें हेमिसेलुलोज होगा, लिग्निन होगा, पैक्टिन होगा, तो ये ऑलमोस्ट सब में है। जूट है, जूट के मेजर कौन से हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, थाईलैंड है। तो इसमें ये बता रखा है कि हाईएस्ट स्ट्रेंथ किसकी है, रम्मी की है, फिर जूट की है, फिर फ्लैक्स की है, फिर कॉटन की है। तो ये स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है आपने। और फिर रमी है, चाइना ग्रास बोलते हैं उसको, शॉर्ट फाइबर है। ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाइना ग्रास कौन सा फाइबर बोला जाता है। तो इसमें रमी वो ऑप्शन दे देते हैं, रमी, जूट, कोयर, कपोक, कोई भी। तो ध्यान रखना आपने, वो ये है चाइना ग्रास को, रमी को बोलते हैं चाइना ग्रास। शॉर्ट फाइबर रहते हैं, इसको डोमेस्टिक फैब्रिक की एज ए यूज़ करते हैं। लॉन्गर को कैनवास, ट्वाइन, सैकिंग, रोप्स, मतलब जो बोरी बनाने में उनमें यूज़ होते हैं। कोयर है जैसे कोकोनट से प्राप्त होता है अपने को, और उससे कुछ ब्रश भी बना लेते हैं, या फिर जो मैट्स वगैरह में इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कोकोनट का। और फिर है कपोक, सीड हेयर है, ये ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन में आया हुआ था एक बार। और पैडलिंग स्टफिंग में यूज़ होता है, क्योंकि इसके छोटे छोटे फाइबर होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं, इसलिए प्लाइबिलिटी इसमें कम है। बहुत शॉर्ट फाइबर है, स्टेपल फाइबर है, और सिल्क कॉटन भी इसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। और वूल है, वूल में क्या करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे, स्करिंग करेंगे, कार्डिंग करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे, देन स्पिनिंग करेंगे। शॉर्टिंग में मतलब सोडी वूल है, या फिर
उसकी लाइव की ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की है, या डेथ के बाद ले रहे हैं तो वो उस टाइप से सॉर्टिंग करते हैं। जो मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल, उसको निकालना। फिर है मोहेर। मोहेर है वो अंगोरा गोट से मिलता है। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि अंगोरा गोट से मतलब क्या मिलता है, तो मोहेर मिलता है, ध्यान रखना। हाई डिग्री ऑफ लस्टर 9 to 12 इंच फाइबर होता है, तो हाई लेंथ का फाइबर होता है ये। और काश्मीरी पश्मीना बोलते हैं, जो पश्मीना गोट से मिल रहा है ये 2.5 इंच लॉन्ग और 1 to 3.5 शॉर्ट फाइबर, मतलब इतना होता है, पश्मीना से मिलता है, बस ये ध्यान रखना काश्मीरी जो है। फिर कैमल हेयर है, यूज्ड फॉर आर्टिस्टिक ब्रश, ये उसमें यूज़ होता है। फिर लामा अल्पाका है, कैमल फैमिली है, ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे लामा और अल्पाका कोई बोल दिया कि ये वो है, पश्मीना है या वो अदर है, तो ये ध्यान रखना कैमल फैमिली है। विकोना मोस्ट वैल्यूएबल मोस्ट प्राइज्ड लामा फैमिली, ये ध्यान रखना, लामा है वो कैमल फैमिली है, विकोना है वो लामा फैमिली है। सोफेस्ट फाइबर इन द वर्ल्ड ऑब्टेन्ड ओनली बाय किलिंग, इसलिए हाईएस्ट प्राइज्ड है ये। सिल्क है वो क्वीन ऑफ द फाइबर बोला जाता है, एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें 15 अमीनो एसिड्स हैं। प्रोटीन ये भी पूछ लेते हैं, इसका सिल्क का प्रोटीन है फाइब्रोइन बोला जाता है। गम है और उसको सेरिसिन बोला जाता है। इसमें सिस्टीन है, ये भी क्वेश्चन में आया होगा कहीं पे। सिस्टीन है वो एब्सेंट होता है, इसकी जो लिंकेज रहती है उसमें सिस्टीन एब्सेंट रहता है। और नो सल्फ़र कंटेंट अमीनो एसिड होते हैं इसमें, मतलब सल्फ़र जो कंटेंट अमीनो एसिड जो सल्फ़र रखते हैं वो है नहीं इसके अंदर। फिर प्रोसेसिंग में क्या होता है, रीलिंग होती है, जैसे कोकून से फाइबर को अनबाउंड कर लिया, फिर थ्रोइंग होगा, ट्विस्ट दे दिया टू फाइबर टू मेक यार्न, देन स्पिनिंग, देन डीगमिंग, मतलब उसको जो एक्स्ट्रा गम है उसको रिमूव कर देना। एस्बेस्टस ये मिनरल फाइबर है, रेजिस्टेंस टू फायर है, इसलिए इसको मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह में है उसमें कर्टन वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है एस्बेस्टस को। तो नेचुरल मिनरल फाइबर है, ये ध्यान रखना है आपको, नेचुरल मिनरल फाइबर है ये भी पूछ लेते हैं क्योंकि मैन मेड फाइबर भी आ रहा है मिनरल फाइबर। फिर है मैन मेड फाइबर, तो सेलुलोजिक में कौन से हैं मैन मेड फाइबर, एसीटेट है, ट्राई एसीटेट एंड रेयोन है। तो रेयोन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसको विस्कोस बोला जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क, जो ये एक्चुअल में मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन बना देते हैं कि रेयोन को आर्टिफिशियल सिल्क किसे बोला जाता है, रेयोन को बोला जाता है। विस्कोस भी रेयोन का नाम है। रीजनरेटेड सेलुलोज भी इसी को बोलते हैं। और फर्स्ट मैन मेड फाइबर है ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहला कौन है, रेयोन है, फर्स्ट मैन मेड फाइबर। रॉ मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, वुड पल्प हो गया, कॉटन लिंटर्स, मतलब छोटे छोटे फाइबर रहते हैं कॉटन के, वो यूज़ होते हैं। फिर ये प्रोसेस है एल्कली सॉल्यूशन में डालेंगे, फिर एजिंग करेंगे, फिर कार्बन डाइसल्फाइड में यूज़ करेंगे, फिर सोडियम सेलुलोज जेंथेट में डालेंगे, इस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे, फिर एजिंग करेंगे, फिर स्पिनरेट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है ये प्रोसेस पूरी। फिर एसीटेट, ट्राई एसीटेट, ये ड्राई स्पिनिंग से होते हैं, बनते हैं। और इसमें रॉ मटेरियल क्या है, सेलुलोज होगा, मतलब वही सेलुलोजिक मटेरियल यूज हो रहा है। एसिटिक एसिड होगा एंड एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। और कैटालिस्ट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होगा इसके अंदर। ड्राई एसीटेट डिजोल्व इन एसीटोन, ये एसीटोन में डिजोल्व हो जाता है। इसका ये है एसीटेट का है ये वाला, इसमें कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे। ट्राई एसीटेट का मेथड सेम होगा, लेकिन इसमें ड्राई एसीटेट किस में डिजोल्व होगा, मिथाइलिन क्लोराइड में। तो ये भी डिफरेंस पूछ लेते हैं कि इसमें ट्राई एसीटेट और एसीटेट में क्या डिफरेंस है। तो मिथाइलिन क्लोराइड में ये ट्राई एसीटेट होगा और ये एसीटेट में हो जाएगा। एजिंग डिफरेंस भी है, ये क्वेश्चन में आया हुआ था यूजीसी के में ही कि इसके 3 डिफरेंस बताओ। तो ऐसे एक तो ये क्या होगा कि ड्राई एसीटेट, इनका जो डिजोल्व होने का डिफरेंस है वो वाला एसीटोन और मिथाइलिन क्लोराइड में, और एजिंग डिफरेंस है, और एक हाइड्रोलिसिस डिफरेंस है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और फिर है मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, तो इसमें क्या है, नाइलॉन है, उसी को पोलियमाइड भी बोलते हैं, एरामिड भी बोलते हैं, और
ये है नाम है इनके, जैसे पॉलीअमाइड हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, मोड एक्रिलिक, ये है मैन मेड सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये। सारान हो गया, विनियान होगा, विनाल हो गया, एजलोन हो गया। फिर नाइलॉन को एक्सप्लेन कर रखा है, लॉन्ग चेन सिंथेटिक पॉलीअमाइड है, 85% अमाइड लिंकेज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग्स। तो ये ध्यान रखना, लॉन्ग चेन सिंथेटिक पॉलीअमाइड है ये ध्यान रखना, पॉलीअमाइड है और डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग से होता है। नाइलॉन है वो मेल्ट कितने पे तक नहीं होता है, 250 डिग्री तक नहीं होता है। कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, जो भी मतलब ये सिंथेटिक फाइबर हैं ये इनमें ऑलमोस्ट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। मैन मेड सिंथेटिक फाइबर में मेल्ट स्पिनिंग है, इसके अंदर मेल्टिंग करेंगे और फिर स्पिनरेट से निकालते हैं इसको। फिर ये भी क्वेश्चन में बहुत आता है कि नाइलॉन 6 को हेक्सामिथाइल डायमीन एडिपिक एसिड इसमें यूज होते हैं, तो वो कौन सा है, किस प्रोसेस में ये यूज होते हैं, तो वो नाइलॉन 6 है। नाइलॉन 6 में कैप्रोलेक्टम होता है, नाइलॉन 610 में हेक्सा मिथाइल डायमीन सेवेसिक एसिड यूज होता है। फिर है एरामिड, ये 2 इम्पोर्टेंट एरामिड बता रखे हैं, नोमेक्स और केवलार भी पूछ लेते हैं कि नाइलॉन है या एरामिड है, ये तो ही ध्यान रखना है। ये मेल्ट नहीं होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता है। फिर ये नाइलॉन में एक ये यहाँ पे पॉइंट्स कर रखे हैं मैंने, इसमें एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, तो ये भी कहीं क्वेश्चन में आया हुआ होगा। फिर पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर भी कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है, इसको डेक्रोन भी बोलते हैं, ये भी कहीं क्वेश्चन में था। और बेंजीन रिंग होती हैं इसके अंदर। एस्टर ऑफ ए सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूडिंग टेरेपैथलेट यूनिट्स होती हैं इसके अंदर, तो ये पूछ लेते हैं कि टेरेपैथलेट यूनिट्स किसके अंदर होती है, नाइलॉन के अंदर या पॉलिएस्टर के अंदर, तो ध्यान रखना है पॉलिएस्टर के अंदर होते हैं। डाईहाइड्रिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज होते हैं इसमें। मेल्ट स्पिनिंग मैंने बताया, जैसे मेल्टिंग करके और तब स्पिनरेट से निकालेंगे, मैन मेड को है। फिर एक्रिलिक है, एक्रिलोनाइट्राइल यूनिट्स होती हैं इसके अंदर, साइनाइड होती हैं। और एडिशन पॉलीमराइजेशन से होता है। ओरलोन, क्रिसोल, जैफ्रान इसके एग्जाम्पल हैं। ड्राई एंड वेट स्पिनिंग है। और मोडा एक्रिलिक है, मोडा एक्रिलिक जैसे एक्रिलिक को ओरलोन भी बोलते हैं। मोडा एक्रिलिक डाइनिल वाज द फर्स्ट मैन मेड मोडा एक्रिलिक। फिर ये है कि मोडा एक्रिलिक है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से होता है। और विनियाल क्लोराइड और एक्रिलोनाइट्राइल होती हैं ये। इसको यहाँ पे जैसे एक्रिलिक को लाइटेस्ट फाइबर भी बोला जाता है। सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, मेरी डॉटर बीच में आ गई थी तो कन्फ्यूजन सा हो रहा है हल्का सा। एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो इसमें विनियोन क्लोराइड प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। और अजलोन है वो प्रोटीन फाइबर है फ्रॉम मिल्क, सोयाबीन, कॉर्न एंड पीनट से बनाया जाता है ये। ओलेफिन, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपाइलिन, ये ओलेफिन के हैं नाम है। मिनरल फाइबर्स मैन मेड, ये मैंने बताया था, एस्बेस्टस है वो नेचुरल मिनरल फाइबर है, एस्बेस्टस है वो। और ये ग्लास है, सिलिका सैंड से बनता है और लाइमस्टोन के मिक्सर से बनता है। इलास्टोमेरिक फाइबर्स कौन से होंगे, रबर, स्पेंडेक्स, एनिडेक्स, ये भी पूछ लेते हैं। ये इलास्टोमेरिक फाइबर कौन से है, रबर, स्पेंडेक्स, एनिडेक्स हैं ये। फिर आज के लिए चलो इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम यार्न की क्लासिफिकेशन करते हैं।